उपकारिणि विश्रब्धे शुद्धमतौ यः समाचरति पापं तं जन्म सत्यसन्धं भगवति वसुधे कथं वहसि। उपकारिणि विश्रब्धे शुद्धमतौ यः समाचरति पापं तं जन्म सत्यसन्धं भगवति वसुधे कथं वहसि। तो विश्वासघाती निंदाम उपन्यस्यति, जो विश्वासघात करता है उस विश्वासघाती की जो है निंदाम कथयति, उपन्यस्यति, निंदा को बता रहे हैं। कथयति क्या कह रहे हैं कि यह उपकारिषि विश्रब्धे शुद्ध मतौ पापम समाचरति, है ना। जिसने आपका उपकार किया, उपकार करके विश्रब्धे विश्वस्ते, और जो आपसे विश्वस्त है, आप में विश्वास रखता है, और शुद्ध मतौ निष्कपटशील, जो आपके साथ कपट नहीं करता, आपसे शुद्ध व्यवहार करता है। तो यह पापम कपट व्यवहारम चरति, ऐसे व्यक्ति से जो कपट का व्यवहार करता है, कपट पूर्ण व्यवहार करता है, हे भगवती वसुधे, हे माँ पृथ्वी, हे वसुंधरा, हे पृथ्वी, एवं भूतम सत्यासंधा, तो प्रतिज्ञा यस्यासौ सत्यसंधा। तो इस प्रकार की, है ना, सत्य, जो सत्यासंधा प्रतिज्ञा, जिसकी जो प्रतिज्ञा है वो सत्य है, सत्य की प्रतिज्ञा है, उसको कहते हैं सत्यसंधा, है ना। तो सत्य संधम भगवती वसुधे कथम वहसि, तो ऐसे जो है भगवती पृथ्वी, ऐसे मनुष्य को तुम कैसे धारण करती हो, है ना, ऐसे मनुष्य को तुम कैसे धारण करती हो। कथम वहसि, वह प्रापणे धातु, है ना। हे वसुधे संबोधनम वसुधा शब्द से, भगवती वसुधे, है ना, इस प्रकार के, है ना, असत्य संधम, तो सत्यसंध तो जिसकी सत्य प्रतिज्ञा हो, और जो इस तरह के कार्य करता हो जिसकी सत्य प्रतिज्ञा नहीं है, वो असत्य संधा, है ना। तो ऐसे जो है झूठे व्यक्ति को, असत्यवादी, असत्य आचरण वाले व्यक्तित्व को आप कैसे धारण करती हो, है ना। जब महाराज बलि का प्रसंग आया तो भागवत में कहा कि वसुधा जो है कहती है धरती माता की, मुझे पर्वतों का, नदियों का, पहाड़ों का, इनका बोझा नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझा लगता है। इसलिए मैंने जो एक बार कह दिया कि मैं 3 पग भूमि दूंगा तो दूंगा, है ना। मैं सत्य के मार्ग पर चलने से रोकने वाले अपने गुरुदेव की भी बात अब नहीं सुनूंगा। मैं अरे दान करने जा रहा हूँ अच्छे काम में, है ना, ये महान कार्य है, शास्त्र सिद्ध कार्य है, इसलिए फिर उन्होंने दान किया कि मेरे जो पूर्वजों की। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा को बताया है, जो अपने जो उपकार किया उनको ही नुकसान पहुंचाते हैं, जो आप में विश्वास कर रहे हैं, वो जो निष्कपट शुद्ध व्यवहार आपसे कर रहे हैं, है ना, उनके साथ जो इस तरह का पापाचरण दुराचरण करता है, तो उसको आप कैसे बोले बस पृथ्वी ऐसे व्यक्ति का भार ढोने में समर्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति का भार वहन करने में धरती माता समर्थ नहीं होती। अथवा स्थिति रियम दुर्जनानाम, या फिर दुर्जनों की स्थिति कैसी होती है, ठीक मच्छरों की तरह। मच्छर और मत्सर ग्रस्त व्यक्ति, है ना, जो मात्सर से ग्रस्त हैं, दुष्टता कर रहे हैं, दुर्जन हैं, है ना, जो दूसरे को परोत्कर्षा सहनम, श्रीधराचार्य कहते हैं कि जो दूसरे के उत्कर्ष को न सह पाए, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ न देख पाए, वो मत्सर होता है, मत्सर होता है। तो वो मत्सर से जो ग्रस्त है वो दुर्जन है, दुष्ट है। तो उसकी क्या स्थिति होती है, बोले मच्छर की तरह उसकी स्थिति होती है। प्राक्पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं कर्णे कलं किमपि रौति शनैर्विचित्रं छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्य शङ्कः सर्वं खलस्य चरितं मशकः करोति।
प्राक्पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं कर्णे कलं किमपि रौति शनैर्विचित्रं छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः सर्वं खलस्य चरितं मशकः करोति। तो खलस्य चरितम मशकः करोति, सर्वम संपूर्ण जो है दुष्ट व्यक्ति के खल के चरित्रों को मच्छर भी करता है। मच्छर में और उसमें की जो है कोई भेद नहीं, क्रियाएं एक जैसी कि प्राक्पादयोः पतति। तो प्रसंग ऐसा है कि खल मशकयोर व्यवहार साम्यम निर्दिशति, खल और मच्छर का जो है व्यवहार समान है, व्यवहार में साम्य है, समानता है, उसको बता रहे हैं कि मशकः खलस्य सर्वम चरित्रम करोति, है ना। प्राक्पादयोः पतति, मच्छर जो है पूरे के पूरे जो है खल व्यक्ति के चरित्रों को करता है, पहले पैरों पर गिरता है ना। वैसे दुष्ट व्यक्ति भी, नीच व्यक्ति भी क्या करता है, आपके पहले पैरों पर गिरेगा, है ना। जिसकी विचारधारा जो है अच्छी नहीं है, वो नीच व्यक्ति है, उसकी सोच जो है उत्तम श्रेणी की नहीं है, तो पहले पैरों पर गिरेगा, अरे महाराज जी, अरे भैया, है ना। इस तरह से पहले पैरों पर गिरेगा और बाद में पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, अरे ये तो ऐसे ही थे, है ना। पृष्ठमांसम खादयति, मच्छर भी पहले पैरों पे गुनगुनाएगा, गिरेगा, है ना, फिर पीठ में पीछे जाकर काटेगा। कर्णे कलम किमपि रौति शनैर्विचित्रम, और कान में जाकर के बड़ी बड़ी ध्वनियाँ निकालता है, संगीत का बड़ा ज्ञाता है मच्छर तरह तरह की ध्वनि निकालता है। ऐसी जो दुष्ट व्यक्ति होता है मीठी मीठी बातें करेगा कान पे, अरे आपके सामने कौन है, अरे आपसे आगे कोई नहीं है, आप तो सबसे आगे हैं, आपने तो ये किया, ऐसे आपको गिनाएगा। और शनैः रौति छिद्रम, और जब आपकी कमी पालेगा वैसे ही मच्छर भी गाएगा, गुनगुनाएगा। जैसे ही चद्दर में देखेगा कि यहाँ से घुसने की जगह है कंबल में, वहाँ से घुस जाएगा और फिर छेद पा करके खूब काटेगा आपको, पूरा हाथ पूरा पैर को लाल कर देगा। वैसे ही जो दुष्ट व्यक्ति जैसे ही आपकी छिद्र मतलब आपकी कमी को देखेगा, तो आपकी कमी को देखते ही बिल्कुल आशंका सन, बिल्कुल निर्भीक होकर के सहसा प्रविशति, फिर आपको जो है खूब आपकी जो है बुराई करेगा, आपको की जो कोई कमजोरी होगी उसको पकड़ करके आपको जो है प्रताड़ित करेगा, है ना। तो इस तरह से दुर्जन और सज्जन की जो है स्थिति साम्य है। खल मशकयोर व्यवहारम साम्यम निर्दिशति, इसलिए ऐसे दुर्जन व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, है ना। तो आज यहीं रखते हैं, कल से फिर